करे, वायलेशन करे। सही। तो इस तरह से वो लोग कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं माशरे में, या वो निकलते हैं कि लोग चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन करना। हाँ, लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। छोटे छोटे कम्युनिटी कोर्ट है, छोटे छोटे केसेस है मोहल्ले के, इधर जो जिसके लिए भी लोग कोर्ट जाते हैं, जैसे खुला है, तलाक है, या छोटे मोटे झगड़े हैं, उनको निपटाने के लिए आप मोहल्ला लेवल के ऊपर या एरिया लेवल पे छोटे कम्युनिटी कोर्ट बना के वो सीनियर लोग, जो सीनियर रिटायर्ड जजेस हैं, जो सीनियर वुकला हैं, जो अब कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, सुबह बखैर, कैसे हैं अली आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा जी, पुरान जा रहा है, मजा आ रहा है। खास तौर पे रोशन ज़मीन साहब इतनी अच्छी बातें बताई कि मतलब अगर हम लोग फॉलो करें तो वाकई हमारा माशरा, हमारा शहर क्या से क्या हो जाए, मगर होता नहीं ऐसा। बस इंशाल्लाह देखें, अगर हम इसी तरह से फॉलो करना स्टार्ट कर दें, आज ही से कर लेते हैं ना, आज से वादा कर लेते हैं कि हमने फॉलो करना है। नहीं तो मतलब देखें, दूसरी बात ये देखें, दीवारों पे देखें कैसे कैसे बेहुदा इश्तार, बुढ़ा करना, बुढ़े को जवान करना, रिश्ता ना मिलना, महबूब संग दिल आपके कदमों पे, मतलब ये दीवार पे क्या क्या चीज बताना चाह रहे हैं, आपके माशरे में क्या किस चीज की कमी है? नहीं, गलत है बिल्कुल। इस पे मैं जरूर रोशन साहब से पूछती हूँ कि इस पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन होता है, इस पे क्यों नहीं कोई। अजय जी को सवाल था, लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बड़ी अच्छी बात की थी, तो रोशन जमीर से सवाल करना था। जी जरूर जरूर। जमीर साहब, लास्ट टाइम ऐसा हुआ, मैंने एक बिल्डर से अबुल हसन इस्लामी रोड पे एक फ्लैट लिया था। जी जी। और मैंने सारी इसकी पेमेंट 80% कर दी थी, और जो HDFC का लोन 5 लाख रुपए था तो उनको देना था, बिल्डर को दिलाना था। फिर उन्होंने एकदम कहा कि साहब हम तो, हमारा लोन अप्रूवल नहीं हो रहा, आप हमें क्या ही देते हैं 15 दिन के अंदर, वरना आपका प्लॉट और फ्लैट हम कैंसिल कर देंगे। तो मुझे ये गोया पूछना, सरकारी या प्राइवेट बिल्डर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि 50% या 80% देने के बाद वो हमारा प्लॉट कैंसिल या फ्लैट कैंसिल कर सके? बताइए। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। देखिए, इस तरह से एकदम बिल्डर कैंसिल नहीं कर सकता। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिल्डर से, जब आप फ्लैट लेते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वो साइन कराता है आपसे कि ये इतनी इतनी पेमेंट इतने इतने वक्त पर आप करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, ये अगर आपने उनसे एग्री किए कि मैंने आपको देने हैं, तो फिर तो एक सर्टेन पीरियड है कि आप उससे कहेंगे, वो कहेगा जी फलां डेट तक आपका इलेक्ट्रिक लग जाएगी, आप ये पेमेंट कर दें। उस बुनियाद पर वो आपका फ्लैट एकदम कैंसिल नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, और अपना जो आपको बिल्कुल रेमेडी कोर्ट से मिलेगी। नेचुरली इस तरह से आपने जो पूरी किस्तें 80% दे दी हैं, वो पूरा एक अमाउंट उसके पास रहा है, उसने उसको यूज़ किया, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। तो सूरत हाल ये है कि इस तरह से कोई भी बिल्डर आपको इलीगली डिस्पोजेस नहीं कर सकता, या आपका पोजीशन तो नहीं है, पोजीशन तो उसने खैर बाद में देना है, मगर आपका वो कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न वो देगा ना। आपका वो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वो चार्जेस हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक के, आपको पोजीशन दे तो इलेक्ट्रिक ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है वो, मगर आपको वो इस तरह से कैंसिलेशन नहीं कर सकता। आप किसी दोस्त से मशवरा कर लें, किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें, वो और उनको आप एक ख़त भिजवा दें। जब तक आप लेटर नहीं भेजेंगे राइटिंग में, वो चीज़ उनके समझ में नहीं आएगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ेगा जो आपने उनके साथ साइन किया है। ठीक है, आई होप कि आपको सही से बिल्कुल रोशन साहब ने समझा दिया है। अभी उन्होंने एक और सवाल किया है, जिसपे मैं उस दिन आते वक्त सोच रही थी कि मैं रोशन साहब से ज़रूर पूछूंगी कि जो दीवारों पे जो चॉकिंग हुई हुई होती है, ये अजीब अजीब से इश्तेहार, इवन मैंने उस दिन देखा कि लिटरली गालियाँ लिखी हुई हैं और बड़ी गंदी गंदी बातें लिखी हुई होती हैं, और हम देखते हैं कि अच्छा जी कलर हो रहा है, बहुत खुशी हो रही होती है कि अच्छा जी कलर हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा। तीसरे दिन ही हम देखते हैं कि उस पर बड़ी बड़ी ब्लैक रेड कलर से चॉकिंग हो जाती है। तो क्यों ये सब कुछ क्यों है? देखिए, इसका भी एक कानून है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो जब हमने बंद करना होता है तो हम कहते हैं जी कल ये चॉकिंग सारी मिटा देंगे। हाँ। जो KMC है, जो इदारे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसको वो देखें। हाँ। देखिए, जिन लोगों के इश्तिहारात लिखे हैं, आप उनको ग्रैब करें, आप उनको पकड़ें कि भाई अगर आपका ये इश्तिहार हमें लिखा हुआ नजर आ गया तो हम आपको पकड़ लेंगे, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसके ऊपर चॉकिंग नहीं करें, या इस किस्म की लैंग्वेज आप नहीं लिखें। हाँ। जिससे कि कोई बच्चों की ज़हनी सतह खराब होती हो या बड़ों को अच्छा ना लगता हो। नहीं, ये सिर्फ ये हमारे यहाँ ही है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है? नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ एक्चुअली तालीम की थोड़ी कमी है, ख़ास तौर पर जो है ना, हम तालीम से बड़े दूर हैं इस वक्त से, दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम से हम ज़रा दूर हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम हर किसी पर एतबार कर लेते हैं। अब क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं, सब बैठे हैं ना, उसके बावजूद आप ये देखें, जो आपने देखा है कि वो जो दीवारों पर इश्तिहारात लिखे वो इस किस्म के हैं कि वो आपको, हमारे यहाँ एक्चुअली कराची शहर की एक और मिजाज को समझ लें कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हर जगह से लोग आए हुए हैं, तो वो हर जगह से लोग फैमिलीज से दूर हैं, तो वो ख़ास तौर पे जो इश्तिहारात आपको दीवारों पे लिखे हैं ना,
वो इसी किस्म के इश्तिहारात होते हैं कि आपको वो जमा मर्द बना दे या महबूब का वो नहीं कर दे, फला कर दे, इस किस्म की वो बीमारियां, जो इस किस्म की बीमारियां लिखते हैं। अब वो बेचारे जो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अब चाहते हैं कि वो कोई फायदा भी हो, वो उनको अप्रोच करते हैं, मगर वो सब लुटेरे होते हैं एक्चुअली। वो होते हैं चले वो लिखते हैं, वो उन्होंने तो लिख दिया जाकर के दीवारों पे, उनको पकड़ा वो किस टाइम पे लिखते हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि वो किस टाइम पे लिख रहे होते हैं। नहीं, अब ये मीडिया ने किया है खासतौर पे कि जगह जगह जाते हैं ना, जगह जगह जाली पीरों को पकड़ रहे हैं, जाली जादूगरों को पकड़ रहे हैं, जाली हकीमों को पकड़ रहे हैं, जाली डॉक्टरों को, तो ये बेचारे लगे हुए हैं। तो उसके पीछे जाते हैं तो फिर वहां पुलिस पहुंच जाती है। अच्छा, वो भी फिर ये होता है कि हफ्ते भर का एक काम होता है, हफ्ते भर वो बंद होता है, फिर हफ्ते के बाद खुल जाता है। ये हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि एरिया पुलिस को ये चाहिए कि वो जो इलीगल इस किस्म के लोग बैठे, जो ये अत्ताई डॉक्टर बैठे हैं, ये जो इस किस्म के हकीम बैठे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं और लोगों के साथ नुकसानात पहुंचा रहे हैं उनको, और उनका इखलाक ख़राब कर रहे हैं, बच्चों का इखलाक ख़राब कर रहे हैं एक तरह से। और ये आप ये देखेंगे ख़ास तौर पे वहाँ पे गरीब आदमी और औरतें बहुत जाती हैं, ये बाबाओं के पास, आमिलों के पास। आपको ज़्यादातर ये मिलेगा कि हमारे यहाँ जो एक सर्टेन क्लास सारे गरीब लोग हैं, उनको ये जल्दी फांस लेते हैं। हाँ। दरमियाने तबके लोगों में फांस लेते हैं और उम्रा को भी फांस लेते हैं, ऐसी बात नहीं सभी को। क्योंकि जब आप जाते हैं ना इनके पास, तो इनके पास इनको साइकोलॉजी आती है एक तरह से। ये पढ़े लिखे नहीं है, मगर इनको इतने बातूनी और ये इतने चीटर होते हैं कि आपको फौरन बताएंगे कि आपके पास 2-4 असर है और आपके सगे रिश्तेदारों ने किया है। हाँ। और आपको इतना वो मोटिवेट कर देंगे, आप लगेगा कि हाँ बिल्कुल जादू है मेरे पे, और कंधे मेरे जो है ना ये दर्द कर रहे हैं और सर में यहाँ दर्द हो रहा है, और ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली फंसा लेते हैं आदमी को बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी ये इतने पैसे लगेंगे और आपका ये उतार हो जाएगा। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो दवाएं बताते हैं या चीज़ें बताते हैं जो लाने के लिए, वो ऐसी होती है कि जी ज़ाफ़रान असली लाना, वरना फिर असर नहीं करेगी। तो आप कहेंगे जी मैं कहाँ से लाऊं? हाँ। साहब वो तो मिलेगी नहीं। हाँ। तो वो हमारे दोस्त हैं, वो ईरान से लाते हैं, वो ला देंगे आपको। हाँ, वो अपने फिर वो आपसे पैसे ले लेंगे, फिर वो पोटली बनाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि रात को 12 बजे कब्रिस्तान में फलां जगह ये इस तरह गाड़ देना। आप कहेंगे ये तो हो नहीं सकता जी। हाँ। मैं तो जाऊंगा नहीं। तो फिर वो कहेंगे अच्छा हम करा देंगे आपको, फिर उसके भी कुछ पैसे आपसे ले लेंगे और वो जमा हो जाएगा। और फिर कहेंगे 40 दिन तक इस एरिया में आइएगा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा आपके लिए। 40 दिन से तो आपकी जान छुड़ा ली ना। अब एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है कुछ चीज़ों का। कॉमन सेंस है, क्यों नहीं लोग समझते? नहीं, कॉमन सेंस के बावजूद रोज लुट रहे होते हैं लोग। हाँ। आप देखें यहाँ पे कितनी दफ़ा ऐसी कंपनियां आई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए कि 12% महाना और 8%, 10% महाना आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। आज आप कंपनी खोल लीजिए, कल से लोग फिर लुटने आ जाएंगे। ये इस शहर की एक मिजाज है कि लूटने वाला चाहिए। लूटने वाले बहुत हैं यहाँ। आप एक दफ़ा 10 कंपनियां बना लें और 10 दफ़ा आप दे देंगे इस तरह हो गया। अभी फिर वो हैदराबाद में किसी ने कोई इंश्योरेंस कंपनी बनाई थी, आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो लोगों को लूट के ज़्यादा प्रॉफिट का बता के और वो लूट के चले गए। हाँ। 10-20 करोड़ रुपया लेके वहाँ से निकल गए वो। तो इस तरह यहाँ हमारे यहाँ मिजाज ऐसा है ना कि नए, अब एक देखें जनरेशन टू जनरेशन कहीं ना कहीं हमारी आवाम खुद फ्रस्ट्रेट है, वो कुछ अपने आप को कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं। या तो हम एक रात में अमीर होना चाहते हैं, हाँ, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक रात पे कमाना चाहते हैं। हाँ। सारे कवानीन को एक तरफ रख दीजिए, हर आदमी ये चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, हर आदमी चाहता है उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, या किसी भी जराए से हो, 2 नंबर से हो या 3 नंबर से हो। अब देखिए जितने अखबार में ऐड आ रहे होते हैं उसमें लिखा होता है कि लकी प्राइज बॉन्ड का नंबर भी आपको बता देंगे। हाँ। फौरन ये छोटे अखबार जितने भी आप उठाए ना, सब में होगा। एक तो महबूब का कदमों में, और सारे मतलब जितने मसाइल है आपके, सबका हल उनके पास। हाँ। अगर इतने ही आप पावर वाले हैं तो वो प्राइज बॉन्ड अपने लिए क्यों नहीं निकाल लेते भाई? दूसरों को आप बता रहे हो तो वो प्राइज बॉन्ड अपने लिए निकाल लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना कि जो आदमी कानून में इन लोगों के लिए कुछ है, कोई लॉ है कि बिल्कुल ये मतलब नौसरबाज है, चीटर है, ये बिल्कुल कानून में है। लोग कंप्लेन नहीं करते ना। हाँ। आप कंप्लेन जाए ना तो पुलिस ऑन कंप्लेन वर्क करेगी ना। आप दरखास्त दें, आप जाएं, मगर होता ये है कि फर्ज करें अगर आप तक कोई केस आता है कि किसी ने अगर आपको आकर के बताया कि भाई ये चीटर है और ये सब, तो आप लोग किस तरह से इसको फॉलो करते हैं? कानून किस तरह से उसको फॉलो करते हैं? उसको सीधा सीधा थाने में जाके FIR कटानी चाहिए। अच्छा। उसको बताना चाहिए कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, ये फ्रॉड किया। कोई उसके पास होगा, लिखा पड़ा होगा, कोई चेक दिया होगा, कोई पैसे दिए होंगे, या कम से कम FIR तो कटाए ना। फिर वो जाएंगे थाने वाले, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो भी होगा उनको लेकर आएगा और उनके साथ फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो बात जो ये कह रहे हैं आप, ये सही है या गलत है। और अगर वो साबित हो जाता है तो फिर उसको यकीनन सजा हो जाएगी। मगर ये कि आप कंप्लेन तो करें, आप जाएं तो सही। घर बैठे कुछ भी नहीं होगा ना, आपको फॉलो करना पड़ता है। लोग थाने में नहीं जाते, वो लोग अपनी डकैतियों की रिपोर्ट नहीं कराते, लोग चोरियों की रिपोर्ट नहीं कराते, कहते हैं पुलिस वाले जो है ना फिर घर देख लेते। हाँ। भाई ऐसी बात नहीं है, आप रिपोर्ट तो कराएं। मगर फिर होता क्या, बाद दफा ऐसा होता है कि वो मुजरिम मिल जाते हैं तो फिर सामान भी मिल जाता है, मगर वो सामान थाने में या मालखाने में जमा हो जाता है क्योंकि आपने कंप्लेन ही नहीं कराई होती।
और फिर आप मुजरिमों के बाद लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो रिपोर्ट लिखा भी दें तो फिर वो मुजरिमों को पहचानते नहीं है, अगर वो मिल भी जाए सामने। उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक रीजन है, डरे हुए हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो सिस्टम में ऐसा है कि वो कोई हम जो बेचारा कंप्लेनेंट है अगर वो उसको रिकग्नाइज कर ले मुजरिम को, तो फिर उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो लोग जो है फिर उनको टेलीफोन नंबर मिल जाते हैं, वो थ्रेट करते हैं कि जी आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और आप फलां ये है फलां ये है, आपकी पूरी डिटेल है, अगर आपने हमें पहचाना तो फिर हम आपको बिल्कुल मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो उससे लोग डर जाते हैं, तो फिर वो कोर्ट में जाके कहते हैं जी हमें तो याद नहीं, शायद अंधेरा था, हमने देखा नजर नहीं आया, फला नहीं हुआ। हालांकि उनका सामान भी बरामद हो गया होता है, मगर वो रिकग्नाइज नहीं करते उनको, वो इस वजह से नहीं करते कि वही सिक्योरिटी का मैटर है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे वहाँ है, प्रॉब्लम तो है, मगर लोगों को उठकर इसके लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। हम वो बात कर रहे थे ना कि छोटी-छोटी जी कम्युनिटी कोर्ट की जो हम बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हम इन लोगों से काम क्यों नहीं लेते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम जैसे जमहूरी दौर हो तो आप इलेक्शन, जो हमारे नुमाइंदे हैं MNA MPs, वो इलेक्शन तक तो नज़र आते हैं, उसके बाद अपने एरिया में या हल्के में नज़र नहीं आते। अगर अपने एरिया या हल्के में आएँ और उसके मसाइल को समझें, और जो वहाँ के लोग हैं, एरिया के जो मुखैर लोग हैं या जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक कमेटी फॉर्म करें, उनको बताएं, काम करें। मगर वहाँ भी पॉलिटिसाइज हो जाती हैं चीज़ें कि अपने वर्कर्स को आप देखते हैं, फिर दूसरे लोगों को नहीं देखते। आप सबको साथ लेकर चलें। सही। आज आपको किसी ने अगर वोट नहीं दिया, आप उसके लिए काम करें, हो सकता है कल वो आपको वोट दे। अगर आप उसको एज ए नेशन, मतलब आप उसको अपने एरिया को मुल्क के, आप अपने एरिया को लेके चले ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप वहां से जीते तो है ना। अब वोट किसने दिया किसने नहीं दिया ये आपको पता नहीं है, आप किसी के दिल में नहीं झांकते। हो सकता है आपके साथ बैठने वाले लोगों ने आपको वोट ना दिया हो, मगर हो सकता है कुछ लोगों ने आपको वोट दिया जिनको आप मुखालिफ समझ रहे हो। तो इस तरह पूरे एरिया के लिए काम करना पड़ता है। बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोगों ने काम किया, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, तो उन्होंने इरिस्पेक्टिव ये देख के काम नहीं किया कि यहाँ पे मेरे वोटर्स रहते हैं या नहीं रहते। उन्होंने काम किया, सारे लोगों को नजर आ रहा है कि 64 ईयर्स के अंदर कराची की जो पोजीशन चेंज हुई, कराची में जो आज चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं, जो अंडरपास नज़र आ रहे हैं, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने खड़ा कर दिया ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह मौजूद है, अब जो भी नया आएगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ बनानी पड़ेगी। तो नई चीज़ अब हम ये देखते हैं कि जब वहाँ से वो डिसकंटिन्यू होती है चीज़, तो उसके बाद अगला प्रोजेक्ट कोई बन नहीं रहा। तो इसका मतलब फिर किसी की कमी है हमारे पास, किसी चीज़ को हम लैग कर रहे हैं कि हम देख नहीं रहे उस चीज़ को, कि हम जो शहर 70% रेवेन्यू आपको दे रहा है, जो शहर जिससे कि आप पूरा पाकिस्तान कनेक्टेड है, अगर उसको निगलेक्ट कर देंगे तो नेचुरली जिस मतलब आप डाली में बैठे हैं या जिस सवारी पे आप सफ़र कर रहे हैं, आप उसी को नाकारा कर देंगे तो आपका सफ़र तो बंद हो जाएगा। तो उस सवारी को मेंटेन करना है आपने, उस चीज़ को मेंटेन करना है आपने ये देखना है कि इसका तेल पानी ठीक है, इसका ब्रेक सही है, इसका हॉर्न सही काम कर रहा है। तो वो चीज़ अगर लॉन्ग रन में आपकी चलती रहेगी। बिल्कुल। ऐसे कॉलर भी हैं, कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी शाजिया, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। क्या बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है, आज आप भी बहुत गुड लुकिंग लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। और क्या बात करना चाहेंगी? रोशन साहब भी साथ में हैं। मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, 114। ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने यही कहने से कि आजकल जराइम इतने बढ़ गए हैं कि मेरी अम्मी अभी लाहौर गई थी पिछले दिनों, तो वो आ रही थी रक्शे में, तो मतलब मेरी खाला भी थी और 2 बंदे आए और उन्होंने गन पॉइंट पे उनकी सारा जेवर उतरवा लिया। तो अभी तक उसको लोकेट करें और मेरे कजन का मोबाइल ले लिया। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या किया जा सकता है? आप लोगों ने FIR वगैरह कटवाई उनकी? सब कुछ कटवाई, मोबाइल किसी वक्त आती पुलिस मोबाइल और वो सारे मतलब लिख के ले गए सब कुछ, लेकिन जब SHO साहब को फोन करें वो कहते हैं अभी लाके मोबाइल खुला हुआ था उनका, मतलब ऑन था जो चोरी हुआ है। अच्छा, लोकेट कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि मतलब इनकी क्या सजा होती है जो आजकल इस तरह दनाते फिर? मैं जो लाहौर गई हूँ मैं तो इतना डर गई कि मैं अपने कजन के साथ ही गई। अब तो हम लोग मतलब जेवर पहन के जाना कहीं बहुत ही ज़ाहिर खानदान में ऐसा हो जाए तो बहुत डर लगने लगता है। बिल्कुल। इस बारे में कुछ बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा रोशन साहब, यहाँ पे ये भी ऐड करूँगी, ये भी बताएं कि ऐसे लोगों के और उस वक्त क्या करें जिस वक्त ये सब, जैसे अगर कोई स्नैचिंग कर रहा है तो उस वक्त क्या करें हम लोग? क्योंकि कहते हैं कि जी इंसान सेल्फ डिफेंस में ही मारा जाता है, फिर जो है वो अगर वो चीखता है चिल्लाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, एक तो ये कि जो लूटने आया है ना वो ज़्यादा टेंस है,
आपसे ज़्यादा टेंशन उसको है क्योंकि वो तो निकला ही इसी इरादे से घर से, ठीक है, और उसके पास असला भी है। अब ये डिपेंड करता है कि अब होता ये है कि कुछ नए लोग